गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन विद द लास्ट क्लास। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड about the merit of equity shareholder. I have told you about equity shareholder. Who is equity shareholder? Equity shareholder, the person who hold the shares equity. What is equity share? Equity share are the share which have as owner, which assume as owner. We can say which whose are owner, and we can say also that they have no right to get dividend in preferentially, and the redemption of capital, we can see the payment of the capital of the shares are after the payment of preference shareholders. कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दो प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं। शेयर्स मान लो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक होते हैं जिनको सबसे लास्ट में अगर प्रॉफिट में कुछ बच जाता है, देयर आर सम बैलेंसेज ऑफ प्रॉफिट देन दे विल बी गेट, तभी वो प्राप्त करते हैं। उनकी कोई रेट नहीं होती। तो हम कुछ मेरिट्स देख रहे थे, तो मैं एक बार पीछे चलता हूँ ताकि अपन कंटिन्यू कर सकें। ये देखो, ये रहा, अपन ने पीछे देखा था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। इन द अदर वर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आफ्टर प्रेफरेंशियल राइट हैव बीन सेटिस्फाइड। जब प्रेफरेंशियल लोगों को दे दिया जाता है उसके बाद में दिया जाता है, दे गेट डिविडेंड आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंशियल होल्डर। उनको डिविडेंड प्राप्त होता है प्रेफरेंशियल होल्डर देने के बाद में। देयर इज नो सर्टेन और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, वहाँ पे उनकी कोई रेट नहीं होती है टू बी पेड द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, फिर अपन ने इसके मेरिट्स देखे थे। क्या पहला क्या था? इफ़ प्रॉफिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट बच जाता है तभी इनको दिया जाता है। नो कंपल्सरी डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को फ़ायदा ये है, कंपनी की तरफ से फ़ायदा क्या है कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी डिविडेंड देती है जब उनके पास प्रॉफिट बच जाए। तो इक्विटी कैपिटल इज ए परमानेंट सोर्स कैपिटल इन बिजनेस, इट इज पेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और कंपनी का समापन होता है उसी टाइम ये पेमेंट किया जाता है, पहले पेमेंट नहीं किया जाता। और तीसरा, दीज शेयर कैन बी इजिली मार्केटेड इन कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में इनको इजीली मार्केटेड का मतलब शेयर और बाई किया जा सकता है। तो कंटिन्यू विद द लास्ट सेशन वी विल देयर मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। फोर्थ है, द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन, सॉरी एक मिनट दोबारा करते हैं। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयरों से जो पैसा आता है इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारे कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जिसके अंदर हमारे पास टोटल पैसा, जैसे खुद ने कितना लगाया, रिलेटिव से कितना लिया, लोन कितना लिया, शेयर कहाँ से लिए, प्रेफरेंस शेयर से कितना आया, बैंक से लोन कितना लिया, डिबेंचर से कितना पैसा है, उस सारी चीज़ों को अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थनेस, ये क्रेडिट वर्थनेस को बताता है। क्रेडिट वर्थनेस का मतलब हमारे चुकाने की क्षमता को ऑफ द कंपनी। 10 क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन द क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर, और जो हमको उधार देने वाले होते हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि इतना पैसा तो इनके मालिकों का पड़ा है। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बताती है? अपन को क्रेडिट वर्थनेस बताती है। क्या बताती है? क्रेडिट वर्थनेस बताती है। पॉइंट नंबर 5, वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर फैसिलिटेड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मैटर्स। देखो क्या है कि इतना से याद रखो, वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट का क्या मतलब होता है बेटा? कंपनी के अंदर कोई भी काम होता है तो वो सबसे पहले सब लोगों के द्वारा वोटिंग की जाती है। ऐसे नहीं है कि भाई किसी एक व्यक्ति ने डिसाइड ले लिया ना। तो वोट कैसे दिए जाते हैं वो बता देता हूँ। कंपनी के अंदर एक शेयर का एक वोट होता है बेटा। एक तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो जैसे रिलायंस कंपनी के मालिक अपन बताते हैं मुकेश अंबानी। मैं कहता हूँ मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का मालिक नहीं है। ही इज़ नॉट ओनर ऑफ द रिलायंस कंपनी। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह रहे हो? आप तो डेली अखबार में हम ये पढ़ते हैं कि यस यू विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। कैसे? देखो क्या है एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास कंपनी के पास 1 लाख शेयर है
अब 1 लाख शेयर है तो वोट कितने हो गए, 1 लाख की हो गए ना। 1 लाख वोटों के अंदर अब हम वोटिंग करेंगे तो मेजोरिटी वाला जीतेगा। तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास है, रिलायंस कंपनी के मालिकों के पास है। मालिक कौन हुए, 1 लाख व्यक्ति। बट जैसे सपोज करो 51,000 शेयर खरीद रखे रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने, तो मुकेश अंबानी ने अगर 51,000 शेयर खरीद रखे तो बेटा मेजोरिटी तो उसी के पास होगी। चलो मान लो उसके पास 51,000 नहीं है, उसके पास 36,000 है, लेकिन 36,000 तो वो हो गए और आसपास के उन्होंने इकट्ठे कर लिए, तो टोटल मेजोरिटी उनके पास हो जाती है। कुल मिला के बात ये है कि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है उनके पास, तो वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, तो वोटिंग राइट मिलता है इक्विटी शेयरों को। 6th, इक्विटी शेयर आर इशू विदाउट एनी सिक्योरिटी और चेक ऑन असेट्स। इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं जाती, चेक नहीं, चार्ज ऑन असेट्स कोई चार्ज नहीं होता है। 10 असेट्स आर फ्री एंड कैन बी प्लेज टू राइज फंड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कब इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमें एक फ़ायदा ये है कि इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी एसेट्स या कोई भी चार्ज में या मॉर्गेज के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में रखनी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है कि हम कंपनी को शेयर इशू करते हैं, लोग हमें पैसा देते हैं, हमारे पास पैसा जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं डीमेरिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। डीमेरिट का अंदर का मतलब हम ये पढ़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के नुकसान क्या है। पहली, डियर इज अनसर्टिनिटी। तो अब कंपनी की तरफ से अपने फायदे देख लिए, कुछ फायदे देखो। एक्चुअल में लिखना क्या है अपन को, हमें हर तरफ से सोचना है। अब यहाँ पे सोच रहे अपन शेयर होल्डर की तरफ से, शेयर होल्डर के लिए क्या है कि उसको बेचारे को डिविडेंड का पता ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा। तो अपन डिमेरिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं यहाँ पे, शेयर होल्डर। कुछ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे, कुछ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे, तो टोटल मिला के सारी लिमिटेशंस आ जाएगी। जैसे देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड एज वेल एज देयर अमाउंट रेट। ये कह रहा है कि डिविडेंड पहली बात तो पता ही नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो रेट क्या मिलेगी ये पता नहीं है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान सकते हैं अपन, ये पॉइंट ऑफ व्यू मान सकते हैं अपन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, रिटर्न इज नॉट रेगुलर एंड जनरेटेड, शेयर होल्डर हैव टू बियर हाई रिस्क ऑफ द रिटर्न। ये कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिविडेंड मिले, रिटर्न मिलना कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट है, सबको पैसा चुका दिया और फिर अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है तभी अपन को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो रिटर्न का कंपल्सरी नहीं है। फिर ये तो सेम से पॉइंट है दोनों। फिर आगे, देयर कैन बी फ्रिक्वेंट चेंज इन देयर शेयर प्राइस कोजिंग कैपिटल लॉस आल्सो। ये एक बात और बोल रहे हैं कि जैसे मार्केट की तरफ से अगर अपन देखें तो शेयर आपने बाज़ार से खरीदे और अब शेयरों की प्राइस हो गई कम, तो आपके नुकसान हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, शेयर मार्केट का ऊपर नीचे होने के कारण भी क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाने के कारण भी क्या होती है, शेयर मार्केट की जो के अंदर प्राइस है वो अप डाउन हो जाती है, उसके कारण से भी अपने नुकसान हो जाता है। तो प्राइस इनकी फ्लैक्चुअल रहती है। फिर पॉइंट नंबर 4, कंप्लाइंस ऑफ सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज इन इशूइंग इक्विटी शेयर में कोज डिले इन गेटिंग फंड। ये बोल रहा है कि इक्विटी शेयर के अंदर जो कंप्लाइंस है, मतलब फॉर्मेलिटीज़ है, कागज कार्रवाई है, वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर हमें फंड वापस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं अपन बेटा पॉइंट नंबर 2, इक्विटी शेयर का दूसरा पार्ट। पहला था इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। तो अब ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो जो इक्विटी शेयर नहीं होते वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा। जो इक्विटी शेयर नहीं होते वो क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और उनका पैसा जब ये कंपनी बंद होती है या पहले जब भी, आजकल 20 साल कर दिया, और उनका पैसा उनको वापस मिल जाता है। किससे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको। जैसे आपने किसी कंपनी में 100 रुपये लगाए तो आपको डिविडेंड मिलेगा 10%, तो 10 रुपये आपको सालाना मिल रहे हैं, आपको 100। और अब आप अपना शेयर वापस हटाना चाहते हो तो आपको 100 रुपये मिलेगा। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिले ना मिले आपको पहले मिलेगा अगर कंपनी बंद हो रही है तो। प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर विच इंजॉय ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मान लो, यहाँ समझ में आ गया, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक फिक्स अमाउंट से अपन को पैसा, एंड गेट प्रेफरेंशियल और स्पेसिफिक प्रायोरिटी वाइल रिसीविंग डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड के अंदर प्रेफरेंशियल है, डिविडेंड पहले मिलेगा,
फिक्स रेट होगी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पूंजी भी आपको सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले का मतलब इक्विटी शेयर से पहले, एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, कंपनी के समापन के टाइम। तो कंपनी के समापन के टाइम तो कैपिटल में हमें पहले मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर से, डिविडेंड भी हमें मिलेगा, प्रायोरिटी मतलब पहले मिलेगा, और एक रेट ऑफ रिटर्न भी इनकी फिक्स होती है, फिक्स रेट से मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्री डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ द सच इशू। जिस दिन ये शेयर इशू किए जाते हैं मार्केट के अंदर, पब्लिक को दिए जाते हैं, फिर पब्लिक से पैसा लिया जाता है, उसी दिन इसकी रेट क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। प्रेफरेंस शेयर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ये बात है। अब प्रेफरेंस शेयर क्या क्या होते हैं, इनके अपन टाइप्स देखते हैं। तो 3 टाइप्स तो मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं, फिर आगे आप और देख लेंगे। पहला क्या है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। बेटा कन्वर्टेबल से नाम से वी कैन एज्यूम दैट विच शेयर कैन बी कन्वर्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैव द ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन होता है ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय दिस एडवांटेज। जो नॉन कन्वर्टेबल है उनका ये उनके ये फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन कन्वर्टेबल के क्या होता है, वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर द ऑप्शन ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। बी कैलकुलेटिव एंड नॉन कैलकुलेटिव। ड्यू टू लॉस और लेसर प्रॉफिट इन ए फाइनेंशियल ईयर ए कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसमें याद रखो, देखो इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल के कन्वर्टेबल मतलब जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल जिनको नहीं किया जा सकता है। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये मानो, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई साल अपने प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको डिविडेंड मिले या नहीं मिले। तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर को तो नहीं मिलता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स है, लेकिन प्रॉफिट होने पे ही है, इनका ध्यान रखना। लेकिन इसमें 2 टाइप के शेयर होते हैं, अगर प्रॉफिट हो गया तो मिल जाएगा और नहीं हुआ तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन कई शेयर ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है कम्युलेटिव, कि प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन जिस साल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो पिछले साल का भी दे दो। तो इसका मतलब पुराने साल में जब डिविडेंड अपन को नहीं मिला था उसको जोड़ दो। तो इसमें क्या करें, ड्यू टू लॉस और लेसर प्रॉफिट इन ए फाइनेंशियल, किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हमारे लॉस होता है या प्रॉफिट कम होता है, एक कंपनी में नॉट बी एबल टू पे डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। कंपनी एबल नहीं होती प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के लिए। द डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज कैरिड फॉरवर्ड एंड प्लान इन फ्यूचर बट नॉन, ये लो मतलब इतना सा दिया हुआ है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको जब अपनी ये फेस टू फेस क्लास लगेगी तब। और इतना समझ लो, मैं मेरे में से समझ लो। जैसे सपोज करो ये 2020 चल रही है, इसमें नुकसान में है अपनी कंपनी, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देंगे। लेकिन 2021 में मान लो कि कम है तो अपन ने दे दिया, लेकिन 22, 23, 24 के अंदर अपने पास प्रॉफिट खूब हुआ, तो जिस साल का डिविडेंड अपन को नहीं मिला उस साल का डिविडेंड आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, और जिस साल में प्रॉफिट हो रहा है उस साल के अंदर दे दो। जैसे अब की बार अपन को लाख रुपए डिविडेंड देने थे, तो लाख रुपए का डिविडेंड अपन इस बार नहीं दे पाए, तो अगली साल जब प्रॉफिट होगा तो अगली बार का लाख रुपए और अब की बार का लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़ अपन दे देंगे। ये है कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव जिनको प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपन तीसरा, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कंपनी के पास मान लो कि प्रॉफिट है 100 रुपये का, सारा खर्चा घटाने के बाद 100 रुपये का बचा। अब उसमें से 50 रुपये प्रॉफिट तो है अपने पास, 50 या मान लो 30 मान लो 20 मान लो प्रेफरेंस शेयर का, और बाकी बचा हुआ पैसा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। अब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयरों को भी इतना पैसा नहीं मिलेगा, बचा हुआ है तो उनका ही, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर खुद मालिक होते हैं तो वो भी एक लिमिट तक तो प्रॉफिट लेते हैं, बाकी पैसा किस में डालते हैं, बिजनेस में डाल देते हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कुछ पैसा अगर इतने % से ज़्यादा पैसा मिल जाता है, बच जाता है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड मिल चुका है लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देने के बाद भी अगर बैलेंस है तो कुछ हिस्सा उनको और दे सकते हैं। तो वो लोग, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने के बाद में अगर पैसा बैलेंस बचे तो उस प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा उनको मिल सकता है, मिलने का अधिकार रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वर्ड क्या है, पार्टिसिपेट का मतलब
जो बचे हुए प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन पार्टिसिपेट जो बचे हुए प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो व्हेन द प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट लाइक इक्विटी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज इन एडिशन टू देयर फिक्स प्रॉफिट, अपने फिक्स प्रॉफिट के अलावा दे आर नॉन एज ए पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर। तो बाकी बैलेंस क्या बच गए, नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर बच गए। इनको अपन दोबारा अपन देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।